आइए पढ़ते हैं आज की कहानी। हमारी कहानी है चार मित्र। लेसन है 19वां। किसी घने जंगल में चूहा, कछुआ, कौआ और एक हिरण, ये सभी बड़ी सी झील के किनारे रहते थे। उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। वे सभी प्रतिदिन पास के एक पेड़ के नीचे मिलकर हंसी मजाक करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हिरण है, कौवा है, चूहा है और कछुआ है। ये सारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो हमारी कहानी में दिखाई भी दे रहे हैं। और आगे की कहानी है, एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा तो झील के किनारे वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु हिरण नहीं आया। तीनों को चिंता होने लगी। आपस में विचार विमर्श करके वे इस निर्णय पर पहुँचे कि कौवा उड़कर पूरे जंगल में देखेगा कि मित्र किस संकट में फंस गया है। कौवा उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसे हिरण दिखाई दिया। वह एक जाल में फंसा हुआ था। ये जैसे कि देख सकते हैं, ये हिरण है, किसी ने जाल बिछाया हुआ था तो वो जाल में फंस गया। कौवा तुरंत आया। कौन आया? कौवा तुरंत आया और अपने मित्र को सारी बात बताने लगा। कौवा ने जैसे ही देखा उसको फंसे हुए जाल में, तो अपने मित्र को जाके सारी बात उसने बताई। अपने मित्र से समझौता भी किया। ये क्या कर रहा है तुम? आगे की कहानी है, आपस में बातचीत कर उन्होंने निर्णय किया कि चूहे के दांत बहुत तेज हैं, इसीलिए यह जाल को आसानी से काट सकता है। चूहा बोला, हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे? कौवा बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ ले चलूँगा। देखा कितना अच्छे से उसने हेल्प करी। ये होती है मित्रता। कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर हिरण के पास ले गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरण को मुक्त दिला दी। तीनों मित्र प्रसन्न होकर झील की ओर चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उन्होंने देखा उनका मित्र कछुआ भी वहीं आ रहा है। हिरण ने घबराकर कछुए से कहा, कछुआ भाई, तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था, यह बहुत खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही होगा। वह किसी समय यहाँ आ सकता है। देखिए हमारी कहानी में हिरण भाग रहा है, चूहा भी भाग रहा है, पर कछुआ तो धीरे चलता है, तो वो तो आराम से आता है, इसीलिए कछुआ लगता है आगे की कहानी में पकड़ा जाएगा और आसपास शिकारी भी है। तो जैसे कि ये देख सकते शिकारी। और आगे की कहानी में पढ़ते हैं हम। वे चारों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। हिरण और चूहा तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप गए।
कौआ भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया, परंतु कछुआ जल्दी से पास की झाड़ियों में नहीं जा सका। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। जाल की खराब हालत देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया और वह इधर उधर भागकर हिरण को खोजने लगा, परंतु उसे वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र झाड़ियों की ओर जाते कछुए पर गई। उसने तेजी से लपककर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में उठाकर कहा, हिरण ना सही तो कछुआ ही चलेगा। आज इसी को खाकर भूख मिटा लेता हूँ, कल हिरण भी। ये क्या आगे चीज़ की है? कहानी है, आगे की कहानी। हाथ में आ तो किसका घर जाएगा इतना कह उसने अपना थैला निकाल कर कछुए को उसमें बंद कर दिया। तीनों मित्र इस घटना से बहुत दुखी थे। उन्होंने कछुए को शिकारी के थैले से छुड़ाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार हिरण शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा। जैसे ही शिकारी ने हिरण को देखा, वह उसे दोबारा पकड़ने की इच्छा करने लगा। लालच में आकर उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया और वह हिरण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। हिरण तो पहले से ही होशियार था। शिकारी को देखकर वह और आगे बढ़ गया। शिकारी भी उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। इस तरह शिकारी हिरण का पीछा करते करते थैले से बहुत दूर चला गया। ये था हिरण का दिमाग। ये देखिए, हिरण ने अपना दिमाग लगाया और उसको अपने पीछे पीछे बहुत दौड़ाया। ये शिकारी और ये हमारा कछुआ फंसा हुआ है और उसकी मदद करने चूहा और कौवा आए हैं। हमारी कहानी में ये दिख रहे हैं। और यह देखकर चूहा झाड़ियों से निकला और उसने शिकारी के थैले को तुरंत काटना शुरू कर दिया। जब चूहे ने थैला काट दिया, तब कछुआ बाहर निकल आया। हिरण का पीछा करते करते शिकारी थककर चूर हो गया और अपना थैला लेने के लिए आ गया, लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह कटा ही हुआ है, उसमें कछुआ भी नहीं। यह देखकर शिकारी सिर पीटने लगा और हड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। शिकारी के जाते ही चारों मित्र छिपे हुए स्थानों से निकल आए और बातें करते करते झील की ओर बढ़ने लगे। हमारी कहानी समाप्त होती है। बच्चों को समझाएं कि मिलजुल कर रहने से कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। साथ साथ यह भी समझाएं कि हम सभी को अपने मित्रों व भाई बहनों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आज की कहानी इतनी ही थी। अब अगली कहानी में मिलेंगे। सब्सक्राइब करना। बाय बाय।